देखिए, महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो बिहार की जनता के सामने रख दिया। महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो का नाम तेजस्वी प्रण दिया है। मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। देखिए, घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि नीतीश राज में बिहार जो है वो 20 साल पीछे चला गया है। पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार। उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। वहीं महागठबंधन के घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है तो तेजस्वी ने एनडीए से अपना घोषणा पत्र जारी करने की तारीख पूछ ली है। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। ये खोखले दावों का पुलिंदा है जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं। तो दावा करने में क्या बुरा है? जिस दावे को पूरा करना ही नहीं है, जिनकी सरकार बनने वाली ही नहीं है, तो दावा करने में क्या बुरा है? और उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कुछ इस तरह से तंज कसा है। कहते हैं कि उनको सत्ता में नहीं आना है। सत्ता में आने का जब बना था कि आपस में मिलजुल करके लड़ेंगे तो एक बात भी होती है। आज सब अलग अलग लड़ रहे हैं तो स्पष्ट है कि नहीं है। तो बोल करके जितना अपना मन को शांत करना। पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था तो लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीज़ों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफ़ी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। तो महागठबंधन के इस घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने भी निशाना साध दिया है। बड़ा घोषणा किए हैं कि जरा पब्लिक को बता भी तो दें कि आपके कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक होता है शंख और ये है डपोर शंख। आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्टो में डाले हैं वह भ्रम का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। आप पर बिहार का कोई भाई बहन भरोसा नहीं कर रहा है। आपने पहले भी कुछ नहीं किया है, आगे भी कुछ करने वाले नहीं हैं। और देखिए, तेजस्वी प्रण को लेकर जेडीयू ने लालू राज को घेरा और जंगल राज का आरोप कुछ इस तरह से लगा दिया। प्राण लिए थे भी लोग, बिहार का उन्हीं की पार्टी है। प्राण लिए थे, प्राण दिए नहीं थे। इतने लोगों का प्राण ले लिया, इतना यहाँ दंगा हुआ, इतना यहाँ जातीय हिंसा हुआ, इतने लोगों का किडनैपिंग हुआ, इतने लोग बिहार छोड़ के भाग गए। तो बिहार का प्राण ले लिए थे 15 साल, तो त्राहिमाम बिहार कर गया। तो प्राण दे के क्या। देखिए, महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो महाझूठ का पुलिंदा है। अभी हिंदुस्तान के अंदर बिहार तो छोड़िए, कोई भी राज्य चाहे जितने बड़े आकार का बजट हो, वह 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे नहीं सकता। अगर दे तो उनका वेतन नहीं दे सकता। अगर नौकरी दे तो उनके लिए काम उपलब्ध नहीं करा सकता। ये फर्जी घोषणा है और फर्जी घोषणा को बिहार की जनता समझ रही है।
और महागठबंधन के घोषणा पत्र पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का एक प्रयास है। वो मैनिफेस्टो वही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर किसी तरह वोट लिया जाए। लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं। अपनी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, न कि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो और इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। इंडिया गठबंधन तो साफ तौर पर कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस होंगे। उनका तो आज तक क्लैरिटी नहीं है। निश्चित रूप से गुणात्मक परिवर्तन आएगा बिहार और बिहारियों के जीवन स्तर में। वहीं जेडीयू ने सोशल मीडिया के जरिए भी आरजेडी पर हमला बोला और क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार का बर्बादी पत्र, जिसकी सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब, IRCTC, अलकतरा, मिट्टी घोटाला जैसे लूट के किस्से ही जिनकी पहचान हो, उनके मुख से नीति उपदेश अच्छे नहीं लगते। और इस घोषणा पत्र में नौकरी के दावे पर एनडीए ने आरजेडी को जबरदस्त घेर लिया है। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी उम्र भले ही कच्ची है, लेकिन उनकी जुबान पक्की है। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। और आप लोगों से वादा करके पिछले बार भी 5 लाख नौकरी दिए। जब 10 लाख का बात करते थे तो लोग बोलता था कहां से लाएगा, कहां से देगा, अपन बाप के पास से ला के पैसा नौकरी बांटेगा। हमारे चाचा जी नीतीश जी कहते थे कि नहीं कहते थे कि असंभव है। आज जो तेजस्वी कहता वही नीतीश जी करता रहे, वही भाजपा की सरकार करता। कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। तो देखिए, बार पलटवार जारी है, लेकिन इस बीच बिहार के मधेपुरा में तेज प्रताप यादव खुलकर तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमला करते हुए नजर आए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति में कई बहरूपिये घूम रही हैं, जिनसे जनता सावधान रहे। जनशक्ति जनता दल ही लालू जी की असली पार्टी है, ये भी तेज प्रताप के जरिए कहा गया। शक्ति जनता दल ओरिजिनल लालू जी का यही पार्टी है, इसलिए बहरूपिया के चक्कर में नहीं। अब बहरूपिया को देखिएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा काम, केवल और केवल सुस्ती मारा। अरे हम मंत्री हम जानते हैं कि कौन क्या काम किया है। तो देखिए, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टक्कर है, वहीं एक ही परिवार के 2 बेटे किस तरह से अलग अलग अपनी राह यहां पर चुन चुके हैं। ऐसे में तेज प्रताप के जरिए जो हमला किया जा रहा है अपने ही भाई को लेकर, सवाल विशेषज्ञ ये भी उठा रहे हैं कि इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना ना पड़े। हालांकि बहरूपियों से एक बार फिर से सावधान होने का जिक्र तेज प्रताप यादव जरूर करते हुए नजर आए हैं।